नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा है कि पढ़ते समय नींद आए तो हम क्या करें? दोस्तों, ये नींद की समस्या सबके साथ है और हम विद्यार्थी लगभग इसका सामना आए दिन करते रहते हैं। जब हम रूटीन बनाते हैं पूरे दिन की कि आज ये सारी बुक्स या इतने सारे पेजेज़ हमें फिनिश करनी है, तो बीच में ऐसा देखा जाता है कि पढ़ते समय हमें नींद की वजह से कभी-कभी हमारी रूटीन पूरी नहीं हो पाती है और शाम होते-होते हमें एक अजीब-सा इरिटेशन और चिड़चिड़ापन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे आने वाला दिन भी खराब हो जाता है। तो आइए कुछ उपाय है जो हम बताने वाले हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे अगर आप दूर रहेंगे, तो होप कि आपको पढ़ते समय नींद का उतना सामना नहीं करना पड़ेगा और आपने जो एक ड्यूरेशन बना के रखा है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए कि हमें 7 आवर पढ़नी है या 9 आवर या फिर 14 आवर्स पढ़नी है, तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं और अपनी रूटीन को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बताया कि इन चीज़ों को नहीं करना। जब आप पढ़ रहे हों, तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, जहाँ तक हो सके बचें। लेकिन हॉस्टल वाले बच्चों के साथ थोड़ी-सी परेशानी है, उनको थोड़ी-सी परेशानी होगी तो उनके लिए कुछ अलग उपाय है। जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो या फिर फैट अधिक हो, वसा। अगर अधिक फैट वाली, अधिक वसा वसा वाली भोजन से हमें बचना है। अब इसमें क्या आता है, जैसे चावल, रसदार भोजन या फिर कोई ऐसा भोजन जिसमें फैट अधिक हो, तो इन भोजनों से, इन फूडों से हमें दूर रहना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि कभी-कभी सोते समय हम मोबाइल के चक्कर पे रात हो जाती है, लंबी रात हो जाती है और हम सो नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ अवॉइड करें, आप सोते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग ना करें और रात को कम सोने से बचें, रात को भरपूर नींद लें आप। उसी तरह अधिकतम 8 घंटा ही सोएं, 8 घंटे से अधिक सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि ओवर स्लीप और लेस स्लीप ये दोनों ही नींद का एक कारण बनता है। उसी तरह पानी कम पीने से बचें। कभी-कभी हम देखते हैं कि हम जल्दबाजी में पानी कम पीते हैं, ये भी हमारे ब्रेन को जो है अ अ, एक भारीपन देता है। अब बॉडी फ्री नहीं होने के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण सर भारी रहता है और हमें नींद आती है। किसी भी रूटीन को आप फॉलो करते समय अगर आपका मन नहीं होता पढ़ने का, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे दबाव देने से बचें कि हमें ये पूरा कर ही लेना है। दिमाग में अगर कुछ जा नहीं रहा तो आप उस समय पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सकते हो। पढ़ते समय ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति से बचें। अब गद्दा लगा दिए, टेक लगा दिए, तो बॉडी को क्या है, जब उसको सुकून मिलेगी तो नींद अपने आप आ जाएगा, इसलिए इन चीज़ों से बचें। अब भाई अब तो हमने जान लिया कि इन सब चीज़ों से बचना है, तो करना क्या है? अब करना क्या है, इन चीज़ों को आप ध्यान दें। अगर जब आप खाना खाएँ, हॉस्टल वाले बच्चों के साथ परेशानी होगी, फिर भी वो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। न्यूट्रिशन भोजन या फिर फाइबर युक्त भोजन का ज़्यादा प्रयोग करें आप। जैसे रोटी या कोई भी आप फ्रूट खाएँ तो उसके जूस से बचें, फ्रूट को चिबा कर खाएँ। उसी तरह सूप का प्रयोग करें आप, सलाद का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। रात को पूरी नींद लें आप, कम से कम 6 आवर्स, अधिकतम 8 आवर्स की नींद आप ज़रूर लें, इससे आपको दिन में पढ़ने में मदद मिलेगी। या फिर जो लोग निशाचारी टाइप के होते हैं, निशाचारी रात को जो जग के पढ़ते हैं, तो उनके लिए रिवर्स हो जाएगा। आप दिन को इन सब चीज़ों को फॉलो करें, दिन को आप 7 से 8 आवर्स से 6 टू 8 आवर्स की नींद लें और फिर रात को आप पढ़ाई करें। उसी तरह पानी पर्याप्त मात्रा में पिए आप। पानी कम पीने से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी परेशानियां होती है, फिर सर भारी होता है। पानी अधिक पीने से हमारा दिमाग चौकस रहता है। ज़्यादा परेशानी अगर हो आपको कि नहीं, आप 7 टू 8 आवर्स सोने के बाद भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, बॉडी काम नहीं करता, तो आप 30 टू 40 मिनट्स का पावर नैप आप दिन में किसी भी घड़ी, किसी भी टाइम में आप ले सकते हैं। ये भी आपके लिए एक ट्रीटमेंट है। उसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट और सब कोई हम कर सकते हैं,
इस चीज़ को, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लिए बहुत भारी होता तो एक और फंडा आप अपना सकते हैं। जब आपको बहुत नींद आए तो आप जिस हालात में पढ़ रहे हो, या तो लाइब्रेरी में हो या फिर रूम में हो, बेडरूम में हो, तो आप जिस हालात में है उसी हालात में आप 5 से 10 मिनट का नींद ले लें, पावर नैप। चाहे आप चेयर में है तो चेयर में आप बैठ के आप थोड़ा देर सो सकते हैं। उसी तरह एक और आदत डालने की कोशिश करें कि आप कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन से कंटिन्यूअस आप 45 से 55 मिनट ही पढ़ें। ऐसा ना करें कि हम 2 घंटा पढ़ने के बाद ही उठेंगे, 3 घंटा पढ़ने के बाद ही उठेंगे। इन सब चीज़ों से बचें, इसलिए कि इस तरह होने से दिमाग में स्ट्रेच होता है और जो आपको पढ़ने का जो परिणाम होना चाहिए वो परिणाम, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कोशिश ये करें कि आप 40 से 45 मिनट पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। उससे क्या होता है, दिमाग को एक सिग्नल जाती है कि हमने तो काम बस शुरू ही किया है, तो आप फिर तरोताज़ा होकर पढ़ पाते हैं। अब आप करें तो करें क्या? पढ़ने बैठने से पहले हल्के भोजन करने की कोशिश करें, भरपेट खाने से बचें। दूसरी बात कि आप जब पढ़ें तो कंटिन्यूअस आप 40 से 45 मिनट ही पढ़ें, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, 5 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेकिंग अवस्था में आपको जिन चीज़ों से दिमाग फ्रेश होता है, किसी को म्यूजिक सुनने से, किसी को कहीं बात करने से, किसी को मोबाइल चलाने से, दिमाग को पहले आप वार्निंग दे दें मुझे 5 मिनट ही खेल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर आपको क्या होगा कि फिर आप जो 5 मिनट के बाद फिर आप रीस्टार्ट करेंगे पढ़ाई में, तो ताजगी से करेंगे और जो एक आउटपुट होना चाहिए वो फिर आपको दिखेगा कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद है। और ज़्यादा अगर परेशानी हो तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर आप जिन चीज़ों को, अगर आप रूम में अकेले पढ़ रहे हैं तो आप बोल बोल कर पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको, जो पढ़े हुए चीज़ को राइटिंग में ला सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर आप च्युइंगम का, हालांकि च्युइंगम वो सेहत के लिए सही नहीं होता, फिर भी आप च्युइंगम का सेवन कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो इन चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाए, खास करके अगर आप एक चीज़ ध्यान देते हैं कि पढ़ते समय अगर आप कंटिन्यूअस अगर 45 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं, 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, या फिर जब नींद आए तो बस 5 मिनट की सोने की आदत डालते हैं, तो ये मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, ये रामबाण इलाज है। आप कंटिन्यूअस 10 आवर्स 15 आवर्स पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू पर डे। आपका टाइम लैप्स नहीं होगा। तो मेरे इन बताए हुए उपायों को आप फॉलो करें, और फॉलो करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इनको करें। शुरुआत में थोड़ी सी मुशक्क़त होगी, लेकिन 4 दिन 5 दिन में हैबिट बदल जाता है। इनको करें और करके इसका फ़ायदा उठाएं। ये मेरे ओर से जानकारी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।